गंगा में डुबकी लगाए। सकल दिगंबर जैन समाज हरिद्वार उत्तराखंड भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में तेरी बात नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं और समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव को तेरी बात नमोस्तु करते हुए आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही है श्रीमती पूजा जैन बेंगलोर। उनका प्रश्न हो उसके पहले चेतन प्रकाश जैन मुंबई। उनका पहला प्रश्न था, आप बड़ी देर से लालायत थे, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, इस कार्यक्रम से आपको जोड़ रहे हैं आपके सवाल गुरुदेव के जवाब के माध्यम से। उनका प्रश्न ये है, गुरुजी अभिषेक की विधि बताइए, शुभ अभिषेक किस प्रकार करना चाहिए? अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी विधि दो आचार्यों ने अलग अलग लिखी है। एक माघनंदी आचार्य हुए हैं, उन्होंने जलाभिषेक की पूरी विधि लिखी है। और एक अभय नंदी सूरी हुए हैं, उन्होंने पंचामृत की पूरी विधि लिखी है। पंचामृत की विधि अलग है और जलाभिषेक की विधि अलग है। तो उस जो आचार्य मूल हैं, जिनको हम कह रहे हैं माघनंदी आचार्य महाराज पहले हुए हैं, उन्होंने जलाभिषेक लिखा है। यदि आप जलाभिषेक करना चाहते हैं, करते हैं, तो उसमें विधि दी है, हमें बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। और जो पंचामृत करते हैं उनकी विधि अभय नंदी सूरी द्वारा वो भी लिखी हुई है, तो आप उसमें देख करके उसी आधार पर करें। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान अशोक कुमार जी जैन आए, आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें, हरिद्वार उत्तराखंड भारत। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा श्रीमती पूजा जैन। तैयार रहे। अभी श्रीमान अशोक कुमार जी जैन और आगे आकर के अपना प्रश्न करें। मेरी जिज्ञासा यह है कि हमने तीर्थंकर भगवान के बारे में बहुत सुना, लेकिन भगवान के बारे में उसकी वाणी कितनी है, कैसे होती है, क्या? बहुत अच्छी बात। देखिए, आपका कहना है, अशोक जी हैं हरिद्वार के अध्यक्ष जी हैं, आशीर्वाद है। आपका प्रश्न है कि तीर्थंकर के संबंध में तो सुना, पर केवली के संबंध में नहीं जानते। सुनिए, केवली दो प्रकार के होते हैं, एक श्रुत केवली और एक अरहंत केवली। कितने, कौन कौन से? एक अरहंत केवली और एक श्रुत केवली। श्रुत केवली हमारे समान होते हैं, अर्थात मुनि अवस्था में होते हैं, जिनको द्वादश अंग में एक अंग से लेके पूरा 11 अंग 11 अंग 14 पूर्व तक किसी भी अंग का ज्ञान है, वे सब श्रुत केवली कहलाते हैं। श्रुत केवली का अर्थ मुनि। अब अरहंत केवली जो होते वे 7 प्रकार के होते हैं। तो वो केवली कौन कहलाते हैं? जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वे केवली। तो जो 4 घातीय कर्म को नाश कर लेते हैं और अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, इन अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? तो वे 4 घातीय कर्म को नष्ट करके करते हैं। सबसे पहले वे मोहिनी कर्म का क्षय करेंगे, फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्षय करेंगे। तो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान हो जाएगा, क्षय ज्ञान हो जाएगा। फिर इसके बाद में दर्शनावर्णी कर्म के क्षय होने से अनंत दर्शन प्रकट हो जाएगा। अंतराय कर्म के क्षय होने से अनंत वीर प्रकट हो जाएगा। और मोहिनी कर्म के क्षय से किसकी प्राप्ति होगी? अनंत सुख की। किसकी? अनंत सुख की। और अच्छायक सम्यक तो पहले हो ही गया दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय होने से। अब इससे ये हो गया,
ये 4 चतुष्टय से सहित अरहंत परमिष्टि होते हैं। अब ये अरहंत परमिष्टि केवली कहलाते हैं। अरहंत परमिष्टि कहो या केवली कहो एक ही बात हो गई। केवल ज्ञान से युक्त जो होते हैं उनको केवली कहते हैं। अब ये केवली 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के कौन से? सुनो। एक वे जो पंच कल्याणक से सहित होते हैं, वे तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। एक प्रकार के हो गए केवली। अब इन केवली में और उन तीर्थंकर केवली में क्या अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है, सामान्य केवली की गंध कुटी लगती है, अष्टप्रातिहारी सहित वो भी होते हैं, लेकिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि लगती है और समोषण बनता है और 5 कल्याण, बस इतना अंतर होता है सामान्य केवली में और तीर्थंकर केवली में। तो देखो, एक हो गया तीर्थंकर केवली, एक कहलाते सातिशय केवली। सातिशय केवली जिनकी गंध कुटी होती और जिनकी उपदेश होते हैं, वे सातिशय केवली। फिर एक मुख केवली, केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लेते लेकिन वे उपदेश नहीं देते, मुख केवली। फिर उपसर्ग केवली, जिनको उपसर्ग में ही केवल ज्ञान होता है, जैसे बाहुबली को चींटी वगैरह चढ़ गई तो वो कौन हो गए? उपसर्ग केवली हो गए। फिर मुख केवली हो गए। फिर अंतकृत केवली होते हैं। अंतकृत केवली वो कहलाते हैं जिनको केवल ज्ञान हुआ और अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष हो जाता है, जैसे 5 पांडव में से 3 पांडव, ये अंतकृत केवली कहलाते हैं। फिर आता है अनुबद्ध केवली, एक को केवल ज्ञान हुआ मोक्ष हुआ, दूसरे को हो गया, फिर तीसरे, तो जो क्रम चलता है उसको कहते अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली, एक को मोक्ष हो गया, अब 1000 वर्ष निकल गए, 500 50 100 वर्ष निकल गए, 10 वर्ष निकल गए, उसके बाद दूसरा, माने उसमें लिंक नहीं है। ऐसे 7 प्रकार के केवली होते हैं। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती पूजा जैन, बेंगलोर कर्नाटक, सुपुत्री विनोद कुमार जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न ये है, गुरुजी क्या कारण है कि अभावों से घिरा व्यक्ति अक्सर सफलता को छू लेता है, जबकि सभी सुविधाओं युक्त व्यक्ति अक्सर इसमें असफल रह जाता है? कारण क्या है? बहुत अच्छी बात। देखिए, आपका प्रश्न है कि जिसके पास अभाव है वो तो सफल हो जाता है, और जिसकी सारी सुख सुविधा सब कुछ दे दिया हो, ट्यूशन भी लगा दी और मोटर गाड़ी दे दी, पैसा भी अच्छे स्कूल में लगा, तो भी वो IAS नहीं बन पा रहा। और एक जिसके खाने के लाले पड़े वो IAS बन गया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिसके अभाव है तो उस अभाव को महसूस करता है कि ये अभाव हमें कितना दुख दे रहा है, इसलिए वह मेहनत ज़्यादा करता, पुरुषार्थ ज़्यादा करता, दृढ़ संकल्प उसका ज़्यादा होता, आत्मविश्वास से लबालब भर करके वो काम करता है। और जिसके सद्भाव होता वो क्या सोचता, चलो ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो पिताजी का बहुत है, सब कुछ है, अपन तो सब कर लेंगे। तो उसके अंदर वो पुरुषार्थ नहीं जग पाता, उतनी उसकी दृढ़ता नहीं आ पाती है, वो आवश्यकता आविष्कार की जननी उसको नहीं बन पाती है, इसलिए वो जल्दी सफल होता है आत्मविश्वास श्रम के कारण से, और उसके अंदर इतनी दृढ़ता भी आ जाती है। तो दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ मेहनत, ये तीनों चीज़ें अभाव वाले के पास ज़्यादा होती हैं, सद्भाव वाले के पास कम हो पाती हैं, इसलिए उसको सफलता जल्दी मिल जाती है। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में प्रिया जैन, छिपेटी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत। उनका प्रश्न ये है, क्या छुल्लक महाराज जी बिना पीछे के रह सकते हैं क्या? सुनिए, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अभी लगभग 50-60 छुल्लक दीक्षाएं दी हैं। वे सब बिना, महाराज का ये कहना है कि कहीं पर जो छुल्लक की 11 प्रतिमाएं हैं
उनके मृदु वस्त्र का प्रयोग किया गया है, उनसे भी वो काम चला सकते हैं। पिछी देना उनको जरूरी नहीं है। यद्यपि आचार्य श्री ने मुझे जब छल्लक दीक्षा दी, हमारे बाद में या हमारे पहले अभय सागर जी को एलक दीक्षा दी, और इसके पहले सुधा सागर जी वगैरह को, उसके पहले समय सागर जी वगैरह को, इनको जिसको भी छल्लक बनाए सबको पिछी देते थे। और हमारे बाद भी जो क्या नाम से ये है क्या सिद्धांत सागर जी वगैरह अभी वर्तमान में एलक हैं, और इसके अलावा और जो अभी आपके यहाँ आए थे क्या नाम से उत्तम सागर जी तो हमारे ग्रुप के हैं। उसके बाद ये क्या नाम से जो दिल्ली में चातुर्मास किया था ना, प्रणम्य सागर जी वगैरह, ये हमारे बाद के दीक्षित हैं सब। तो उनको भी छल्लक दीक्षा दी थी वहाँ पर तारंगा जी में, तब भी पिछी दी थी, कमंडल दिया था। लेकिन उसके बाद आचार्य श्री ने सारा सोचा विचारा कि छल्लक के लिए पिछी का कहीं प्रावधान तो विशेष मिल नहीं रहा। और एक और सबसे बड़ी बात क्या आई कि ये जो पिछी होती है मयूर की, ये जिन लिंग का रूप होता है। यद्यपि 3 लिंग होते हैं, एकम जिणस रूपम, एक तो जिनेन्द्र भगवान के समान बताया हुआ मुनि का रूप, एक आरिका का रूप, और एक छल्लक एलक का रूप। तो ये 3 हो गए, 3 लिंग पूज्य हैं।